वबरकातुहू। उम्मीद है अब तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है एडवांस ग्रामर की। हमारी फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किया लेटर के बारे में। हमने लेटर की डेफिनेशन, कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लेटर, हमने वो डिस्कस किया था और उसको हम एक एक कैटेगरी को हमने डीप में पढ़ा था। आज का हमारा सेकंड क्लास है वर्ड के बारे में कि हमारे पास वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड की काइंड्स कितनी हैं, विद एग्जांपल एंड डिटेल। सो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा लेक्चर है वर्ड। देखिए डियर, हमारे पास वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। डियर क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। और उसके बाद मैं बात में चीज़ आपको बताता चलूँ। ये देखिए, ये आपको ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वालों को नहीं पता होता। जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, बीएस करते हैं लैंग्विस्टिक और लिटरेचर में, उनको ये चीज़ पता नहीं होता। ये देखें, हमारे पास जो वर्ड बनता है वो किस चीज़ से बनता है? फनीम। फनीम मतलब फनीम प्लस फनीम। फनीम को हम किस चीज को कहते हैं? फनीम हम साउंड को कहते हैं। डियर देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि साउंड हम प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं कि एक लेटर आपने कैसे प्रोनाउंस करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक साउंड प्लस सेकंड साउंड, साउंड प्लस साउंड, साउंड और साउंड मिलकर एक हमारे पास वर्ड बनाते हैं। ये फनीम प्लस फनीम मिलकर हमारे पास एक वर्ड बनाते हैं। फनीम हम साउंड को कहते हैं। ओके डियर, इस चीज को अपने जहन में रखें कि हम फनीम को हम किस चीज को कहते हैं? साउंड को कहते हैं। ओके डियर, इसका क्या मतलब हुआ कि साउंड प्लस साउंड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन। वर्ड की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है व्हेन टू आर मोर लेटर्स कम टुगेदर, कि जब हमारे पास दो, वर्ड की डेफिनेशन को गौर से समझे आप। व्हेन टू आर मोर लेटर्स, जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स क्या करते हैं? कम्स टुगेदर, जब एक साथ आ जाते हैं। जब दो या दो से लेटर्स जब एक साथ आ जाते हैं, एंड गिव्स एंड अ वर्ड, क्या करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लेटर एक साथ आ जाते हैं या एक साथ मिल जाते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं। वो वर्ड क्या करता है? हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। मैं आपको सिंपल में बताता हूं कि वर्ड हम उसे कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड हमें पूरा का पूरा मीनिंग देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ओके डियर, यहां तक क्लियर है? अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे पास वर्ड की क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप और बेहतरीन समझ जाएंगे। अभी हमारे पास देखें, हमारे पास है ऑन। मैंने फर्स्ट डिफिनेशन लिखी है और जो एग्जाम्पल लिखी है हमारे पास है ऑन। अभी देखिए, हमारे पास ओ, हमारे पास एक सेपरेट, ये एक हमारे पास लेटर है, एन हमारे पास सेकंड लेटर है। ओके, जब ये दो लेटर आपस में मिले हैं और ये वर्ड बनाया है इसने, और वर्ड हमें पूरा मीनिंग दे रहा है। क्या मीनिंग दे रहा है? ऑन मीन पर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन हमारे पास एक वर्ड कहलाता है। सेकंड हमारे पास है स्लीप। क्या है डियर? स्लीप। स्लीप को आप गौर से देखें। स्लीप के पास हमारे पास कितने लेटर्स हैं? स्लीप के अंदर हमारे पास 5 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स है डियर? 5 लेटर्स हैं। और ये 5 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं और वर्ड हमें क्या कह रहा है? वर्ड हमें पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है। मीनिंग क्या दे रहा है? स्लीप। स्लीप मीन सोना। तो हमारे मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसे इस वजह से हम इसको वर्ड कहते हैं। ओके डियर, अब थर्ड हमारे पास है बीट। क्या है डियर? बीट। बीट के अंदर हमारे पास 4 लेटर्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 4 लेटर हैं, 4 लेटर मिलकर आपस में एक मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं और एक वर्ड बनाया है। वर्ड हमें पूरा मीनिंग दे रहा है। क्या मीनिंग दे रहा है? बीट मीन मारना। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो हमारे पास पूरा मीनिंग भी दे रहा है और ये आपस में ये लेटर्स, 2 से ज्यादा लेटर्स भी हैं और आपस में मिल चुके हैं और एक वर्ड बना चुके हैं और वर्ड हमें क्या कह रहा है? पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास फोर्थ वन है वो रन है। क्या डियर? वो रन। रन मीन दौड़ना। हमारे पास मीनिंग दे रहा है, एक वर्ड है और हमारे पास कितने लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाया? 3 लेटर्स मिलकर आपस में जुड़ चुके हैं और हमें क्या एक वर्ड बनाया है। वर्ड हमें पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है, तो इस वजह से हम इसे वर्ड कहलाते हैं। ओके डियर, यहां तक बात क्लियर है? और मैं आपको बताता चलूं, शायद कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास विदाउट वावल वी कैन नॉट मेक अ वर्ड। हमारे पास कि वावल की
बगैर हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। अभी मैंने जितने वर्ड्स बनाए, आप चाहे जहां पर भी जाएं, जहां पर भी देखें, लेटर उसमें वावल जरूर होगा। वह वावल क्यों जरूर होगा? वावल के बगैर हम वर्ड नहीं बना सकते। क्यों? वावल वावल जो है हमारे पास एक ऐसी आवाज निकालता है जो हमारे पास वर्ड बनाता है। अभी हमारे पास फर्स्ट वर्ड को देखें, हमारे पास ये क्या है? ओ है। ओ हमारे पास वावल है। ओ और हमारे पास कॉन्सोनेंट मिलकर एक हमारे पास वर्ड बना रहे हैं। और उस चीज को यहां पर गौर से देखें, मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, इस चीज को आप गौर से देखें कि हमारे पास वावल प्लस कॉन्सोनेंट, वावल वावल प्लस कॉन्सोनेंट, वावल प्लस कॉन्सोनेंट मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं। वावल जितने भी, चाहे एक वावल हो, चाहे चार वावल हो, चाहे पांच वावल हो, एक वर्ड के अंदर कोई इश्यू भी नहीं है। कंसोनेंट हमारे पास एक हो, चार हो, हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक ना एक वावल हमारे पास कंसोनेंट के साथ जरूर मिलना चाहिए ताकि हमारे पास वर्ड बने। ओके डियर, यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास स्लीप है, स्लीप के अंदर हमारे पास टू वावल्स है, डबल ई, टू वावल्स हमारे पास है। बीट के अंदर हमारे पास देखें ई एंड ए, हमारे पास दोनों हमारे पास वावल है। रन के अंदर हमारे पास देखें यू हमारे पास वावल है। इसका क्या मतलब हुआ कि विदाउट वावल वी कैन नॉट, वी कांट मेक अ वर्ड। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी हम चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, कि हमारे पास वर्ड की कितनी काइंड्स है, कितनी अकसाम है वर्ड की। ओके, काइंड हम कहते हैं किस्म को, काइंड्स हम इकसाम को कहते हैं। जब ज्यादा इसकी अकसाम हो, जब ज्यादा इसकी काइंड हो, ओके, हम उसके लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं। गुड हो गए, काइंड्स के लिए, प्लूरल के लिए सॉरी। ओके, अभी हमारे पास कितनी काइंड्स ऑफ वर्ड, हमारे पास कितनी है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड। कितने डियर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड। हमारे पास वर्ड की टू काइंड्स है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहली है, फर्स्ट वन हमारे पास है प्राइमरी वर्ड्स। क्या डियर? प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी वर्ड्स है। सेकंड हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स है। क्या डियर? कंपाउंड वर्ड्स है। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट वन, प्राइमरी वर्ड्स। क्या हमारे पास डियर प्राइमरी वर्ड्स क्या है? प्राइमरी वर्ड्स हमारे पास क्या है? हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड की काइंड्स, काइंड्स हमारे पास कितने? दो काइंड्स हैं, प्राइमरी वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स। अभी हम चलने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्राइमरी वर्ड्स। कि हमारे पास प्राइमरी वर्ड्स क्या चीज है? अभी हम चलते हैं डिफिनेशन, वी विल मूव टू डिफिनेशन। हमारे पास डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफिनेशन में हमारे पास क्या है कि दोज वर्ड्स विच आर नॉट डिराइव्ड, कि वो अल्फाज, वो लफ्ज जो क्या है? डिराइव का मतलब है अखज करना, में निकालना। डिराइव का क्या मतलब है डियर? डिराइव का मतलब है अखज करना। डिराइव का मतलब है अखज, डिराइव में अखज करना, ये किसी चीज से निकालना। ये कह रहा है दोज वर्ड्स विच आर नॉट डिराइव्ड, जो किसी लफ्ज से अखज किए गए नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि देखें डिफरेंस, देखें देयर, हमारा इंग्लिश एक बहुत ही लेंथी जबान है। इंग्लिश इज मेड अप ऑफ 350 लैंग्वेजेस। हमारे पास इंग्लिश जो बनी है 350 लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है। तो हमारे पास इंग्लिश में एक लफ्ज से हजारों वर्ड्स निकलते हैं, एक लफ्ज से काफी हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। तो उसका क्या मतलब है? जो हमारा प्राइमरी वर्ड्स है हमारा, इसकी मतलब ये है कि हमारा पहला वर्ड है, इससे हम ये जो प्राइमरी वर्ड है हम किसी वर्ड से निकालते नहीं है, किसी वर्ड से नहीं बनाकर हम प्राइमरी वर्ड नहीं बनाते हैं। ओके डियर, हाँ ये बात है कि प्राइमरी वर्ड से हम सेकंड दूसरे वर्ड्स बनाते हैं। ओके डियर, यहां तक बात क्लियर है कि हमारे पास क्या हुआ? दोज वर्ड्स व्हिच आर नॉट डिराइव्ड, जो हमारे पास ये प्राइमरी वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो किसी और लफ्ज से निकालकर नहीं बने हैं। ओके, ये किसी और लफ्ज से निकाल कर नहीं बने हैं। हमारे पास सेकंड वन पर क्या है? हमारे पास कंपाउंडेड, कंपाउंडेड विद अदर वर्ड। ये क्या कह रहा है कि दूसरे लफ्ज साथ बनते हैं। कैसे? कि कंपाउंडेड विद अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? दूसरे लफ्ज साथ, मतलब ये हुआ कि इस चीज को गौर से देखें। ये तो क्या हुआ? फर्स्ट हमारे पास क्या चीज है कि ये किसी लफ्ज से निकल कर नहीं बना है, कि आप कहें कि किसी लफ्ज से निकल कर ये वर्ड बना है, ऐसे नहीं है। हाँ, एक दूसरी चीज है कि हम इसी प्राइमरी वर्ड से हम दूसरे वर्ड बना सकते हैं। प्राइमरी वर्ड से हम क्या करते हैं? दूसरे वर्ड बना सकते हैं। कैसे? अभी हम चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? ये प्ले है। ओके डियर, प्ले है। हम इससे क्या बनाते हैं? हमारे पास ये क्या है? प्राइमरी वर्ड है। हम इससे क्या बनाते हैं? प्लेयर। क्या बनाते हैं डियर? प्लेयर। ओके, हमारे पास क्या है? हमारे पास मेक है। सेकंड हमारे पास मेक है। क्या है डियर? मेक है। हम मेक से क्या बनाते हैं? मेक से हम बनाते हैं मेकर। क्या बनाते हैं डियर? मेकर। तो उसका क्या मतलब है? हमारा प्राइमरी वर्ड है एक, तो ये किसी और लफ्ज से निकाल कर नहीं बना है, और ये क्या हुआ? ये इससे दूसरे लफ्ज बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? दूसरे लफ्ज बनते हैं। अब मैं आपकी चीज बताता चलूं कि कंपाउंड हम कहते हैं, केमिस्ट्री में हम कंपाउंड को कहते हैं, उम्मीद है आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। कंपाउंड हम जब दो एलिमेंट मिलकर क्या करते हैं? जब दो एलिमेंट मिलकर एक
कंपाउंड बनाते हैं, उसे उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, तो इस वजह से हम इसको कंपाउंडेड वर्ड इस वजह से कहते हैं। और हमारे इंग्लिश में कंपाउंड, हमारे पास सेकंड वर्ड हमारे पास है कंपाउंड वर्ड। मैं आपको डिटेल में कंपाउंड वर्ड पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कंपाउंड वर्ड्स में हमारा क्या होता है, जब दो लफ्ज आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं। जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, जब दो वर्ड्स मिलते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं। ओके डियर, यहां तक क्लियर है? ओके, उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये तो ना तो ये किसी लफ्ज से निकला हुआ है, हाँ ये है कि दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर एक दूसरा सेकंड वर्ड बनाता है। ओके, अभी हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल देखिए, हमारे पास प्ले है, क्या है डियर, प्ले है। प्ले हमारे पास क्या है, प्राइमरी वर्ड है। प्राइमरी वर्ड क्यों है, क्योंकि ये किसी और लफ्ज से निकला हुआ नहीं है, ये खुद एक लफ्ज है। ओके, हाँ एक चीज है कि इससे दूसरे लफ्ज बन सकते हैं, जैसे मैंने प्ले से प्लेयर बनाया, हमारे पास मेक है, ये खुद प्राइमरी वर्ड है, और इससे हम सेकंड लफ्ज तो बना सकते हैं, लेकिन ये खुद किसी लफ्ज से निकल कर नहीं बना है। हमारे पास क्रिकेट है, हम इससे क्रिकेटर बना सकते हैं। ओके, हम दूसरे दो लेटर ऐड करेंगे, ई आर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिकेटर बन जाएगा। इससे हम दूसरे लफ्ज बनाते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं। अभी हम देखें यहां पर क्रिकेट है, ये हमारे पास प्राइमरी वर्ड है, और ये खुद किसी लफ्ज से मिलकर नहीं बना है। ओके, यहां तक क्लियर है, किसी चीज से अखज नहीं किया गया है, यहां तक क्लियर है? ओके, अभी हम चलते हैं कंपाउंड पास है, कंपाउंड वर्ड्स। क्या डियर, कंपाउंड वर्ड्स। हमारे पास है डिफिनेशन कंपाउंड वर्ड की। हमारे पास डिफिनेशन क्या है, मैंने पहले समझाया, मैंने आपको पहले समझाया, उसकी डिफिनेशन हमारे पास इसी दो वर्ड्स के अंदर ही आती है। क्या है, मैंने आपको समझाया कि हमारे पास कंपाउंड हम उस चीज को कहते हैं केमिस्ट्री में, जब दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं। ओके डियर, अभी हमारे पास इंग्लिश में कंपाउंड हम किस चीज को कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कि जब दो वर्ड्स मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, जब जब दो वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। अभी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन टू प्राइमरी कम्स, प्राइमरी वर्ड्स, यहां पे देखें, जब व्हेन टू प्राइमरी वर्ड्स, वर्ड्स देखें, व्हेन टू प्राइमरी वर्ड्स, जब हमारे पास, हमने प्राइमरी वर्ड्स तो पढ़ा, क्या पढ़ा पीछे, कि हमारे पास प्राइमरी वर्ड ना तो ये किसी लफ्ज से अखज किया गया है और ये दूसरे लफ्ज से कंपाउंड होता है, ये बात हमने की थी। लेकिन हमारे पास ये कह रहा है कि जब जब दो प्राइमरी वर्ड्स कम्स टुगेदर दे मेक कंपाउंड वर्ड, कि भाई हमारे पास जब दो प्राइमरी वर्ड्स हमने कहा कि जो पहले वर्ड है जो किसी लफ्ज से निकल कर नहीं बने हैं, वो वर्ड्स दो वर्ड्स हो और मिलकर क्या, जब दो लफ्ज प्राइमरी वर्ड आपस में मिल जाते हैं हमारे पास कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। कैसे, हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अभी अब देखें एग्जांपल हमारे पास, देखें डियर, हमारे पास मून लाइट, देखें डियर, मून लाइट, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, क्या है, दो प्राइमरी वर्ड हैं। मून किसी लफ्ज से नहीं निकाला गया है, लाइट हम किसी लफ्ज से नहीं निकाला गया है, तो इसका क्या मतलब है, ये मून भी एक प्राइमरी वर्ड है, लाइट भी एक प्राइमरी वर्ड है। देखें डियर, क्या, मून हमारे पास एक अलग वर्ड है, हमारे पास लाइट एक अलग वर्ड है, लाइट हमारे पास अलग वर्ड है। हमने मून उठाया, लाइट उठाया, ये भी प्राइमरी वर्ड है, ये भी प्राइमरी वर्ड है, हमने दोनों को एक साथ मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गया। अभी हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखिए, ब्लू स्काई, ब्लू हमारे पास एक अलग वर्ड है, ब्लू देखें हमारे पास एक वर्ड है। वर्ड क्यों है, वर्ड्स को देखें, हमारे पास चार लेटर हैं, मिलकर बने हैं। ओके डियर, और हमारे पास क्या हुआ, ये हमें मीनिंग भी दे रहा है, ब्लू जो हम सब जानते हैं उसका मीनिंग भी दे रहा है हमें, तो हमारे पास ये क्या है, वर्ड है। हमारे पास कौन सा वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है। स्काई हमारे पास थ्री लेटर्स मिलकर बने हैं और हमारे पास एक मीनिंग दे रहा है, स्काई तो हमें मीनिंग दे रहा है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वर्ड है। जब ये हमारे पास एक प्राइमरी वर्ड है, ओके डियर, ये हमारे पास सेकंड प्राइमरी वर्ड है, जब दो मिल जाते हैं आपस में, क्या, ये हमारे पास जब दो प्राइमरी वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं पहले से बता चुका हूँ, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जो मैं भी जो कुछ पढ़ाता हूँ, मैं जो कुछ लेक्चर देता हूँ, आप उसको एक नोट्स बनाएं, एक कॉपी नोटबुक ले लें, आप उसमें जो है ना एक नोट्स बनाते जाएं तरतीब वाइज, जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ, अब नोट्स बनाते जाएं, इसके कंप्लीट नोट्स बनाते जाएं, तो उसमें क्या होगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल ऑफ यू। ओके डियर, ये हमारे इसके नोट्स बनाएं, इसके आप इससे समझते जाएं, एग्जांपल लिखिए, मैं आपको डिटेल में, हाँ, और वीडियो को आप आखिर तक देखिए करें हर वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे मुफीद होते रहें। ओके डियर, तो आप दीजिए मुझे इजाजत, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जरूर।